ओके, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू चलेगा अभी ठोस अवस्था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यू करने जाएंगे क्या, जो 1.9 हमारा ठोसों में अपूर्णता है, दोष है, अपूर्णता को दोष भी बोलते हैं। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा कि जो अपूर्णता यानी दोष जो होती है उसका मतलब क्या होता है और कारण क्या होता है उसको भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आज वो पिछले क्लास में हमने देख रखा है, एक बार फिर से अपूर्णता मतलब क्या होती है एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, अपूर्णता मतलब क्या होती है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में या किसी भी ठोस में, नॉर्मल लिखेंगे तो भी चलेगा, किसी भी ठोस में उसके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन अपूर्णता या फिर दोष कहलाता है। क्लियर है ना। एक सिंपल सा लाइन लिखेंगे, हमारा जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो अवयवी कण होती है उसकी एक नियमित व्यवस्था होती है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, पहले Na आया फिर Cl, नमक की संरचना देखे थे उसमें Na आया फिर Cl आया, फिर सेम डिस्टेंस में फिर Na आया फिर Cl आया फिर Na, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो उसमें से जो Na और Cl की जो बात करें वो हमारा अवयवी कण हो जाएगा उस समय पे। ठीक है, तो जो अवयवी कण होता है वो अपने स्थान पर, नियमित स्थान पर न रहकर कुछ आगे पीछे या गायब हो जाना या कहीं दूसरे जगह चले जाना, ये सब चीजें कहलाएगी क्या, हमारा अपूर्णता, जिसको हम लोग दोष भी बोलेंगे। क्लियर है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, इसके प्रकार हमने देख लिया था, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं सभी प्रकार को, और पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा बेसिक समझते जाएंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे यहां पर, लेकिन उससे पहले जो बेसिक नॉलेज होता है इसके प्रकार के बारे में वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार में आता है बिंदु दोष। सबसे पहले क्या आता है, बिंदु दोष, और दूसरा होता है क्या, पंक्ति दोष। अब ये बिंदु दोष होता क्या है, हम केवल यहां पास दोष के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अवयवी कणों के बारे में बात करेंगे। तो जो दोष उत्पन्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बिंदु दोष का मतलब क्या होगा कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण को हम लोग बिंदु के रूप में दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, हमारा जो अवयवी कण है वो नियमित व्यवस्था से फिक्स डिस्टेंस में रहना चाहिए। जो ये जो बिंदु बोल रहे हैं ना, ये अवयवी कण हमारा बिंदु हो जाएगा, उसमें से किसी एक बिंदु या दो बिंदु या तीन बिंदु, जितने भी बिंदु की बात करें, वो अपने स्थान से या तो हट जाएगा या तो गायब हो जाएगा या तो यही पास से निकलकर बीच के किसी स्थान में आ जाएगा। ऐसे टाइप कुछ भी दिखाई दिया तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। और जो हमारे अवयवी कण, बिंदु दोष में जो अवयवी कण होते हैं वो या तो अणु होता है, परमाणु होता है या फिर आयन हो सकता है, तीनों पॉसिबल है। ठीक है, बिंदु दोष की बात करें तो जो अवयवी कण होता है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और बिंदु दोष में जो बिंदु होती है यानी कि अवयवी कण जो होती है उसका व्यवहार विचलित हो जाता है, जो उसको व्यवस्थित रहना चाहिए था वैसा व्यवस्थित ना रहकर कुछ दूसरा रूल फॉलो कर लेता है, मतलब दूसरे जगह चला जाता है। क्लियर है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग बिंदु दोष। और पंक्ति दोष किसको बोलेंगे, पंक्ति मतलब एक सीधी लाइन में, ऐसे सीधा लाइन रहेगा पंक्ति, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें जो लाइन डिफेक्ट होगा, पंक्ति दोष को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यहां पास का अगर अवयवी कण यहां पास चला जाए तो हमारा लाइन ऐसे बनेगा, देखो जो सीधा बन रहा था वो अब सीधा ना बनकर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी विचलन दिखाई दिया तो उसको पंक्ति दोष कहेंगे। सिंपल है ना एकदम। पंक्ति मतलब सीधी जो लाइन जा रही है उसमें भी किसी प्रकार का विचलन, जो लाइन जाती है उसमें किसी प्रकार का विचलन पंक्ति दोष कहलाएगा, और अगर बिंदु में कोई विचलन होता है तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये बेसिक जो है बिंदु दोष और पंक्ति दोष के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बिंदु दोष यानी सिंपल सी बात करेंगे, जो अव्ययी कण होती है उसमें विचलन, किसी भी प्रकार का विचलन कहलाएगा हमारा बिंदु दोष। और पंक्ति दोष में जो हमारी पंक्ति गई रहेगी उसमें किसी भी प्रकार का अगर दोष पाया गया तो उसको पंक्ति दोष बोलेंगे। अब इसके अंदर और अगर जाएंगे तो बिंदु दोष के फिर से प्रकार पढ़ते हैं। पंक्ति दोष हमारा यही पास खत्म हो जाता है, इसका और कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो बिंदु दोष होते हैं उसकी फिर से कितनी प्रकार होती है? 3 प्रकार फिर से होती है, जिसको पहले को बोलते हैं स्टाइकियोमितीय दोष। दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा अशुद्धि दोष। स्टाइकियोमितीय दोष को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और अशुद्धि को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इसको वापस से एक एक करके फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टाइकियोमितीय जो दोष होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी दोष, एक और नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी दोष क्यों बोलते हैं यहाँ पास स्टाइकियोमितीय दोष को ऊष्मागतिकी दोष? हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इसके कारण, अपूर्णता के कारण के पास मैंने बताया था कि ऊष्मागतिकी दोष होता है, वो क्या होता है? ऊष्मागतिकी दोष यानी किसी भी हम लोग ठोस या क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसके अवयवी कण एक्साइट होकर अपनी जगह से किसी दूसरे जगह पे जाने लगता है, और जैसे हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो वो अपने जगह पे वापस आ नहीं पाता, और आ नहीं पाएगा तो वहां पास से उसके अवयवी कण दूसरे जगह चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं। ठीक है, और स्टाइकियोमितीय दोष अनआयनित और आयनित दोनों ठोस पर होता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया हमारा स्टाइकियोमितीय दोष। वापस से एक बार सुन लो, स्टाइकियोमितीय दोष क्या होता है सर? तो स्टाइकियोमितीय दोष वह दोष होता है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर उसके अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो जाता है, उसे स्टाइकियोमितीय दोष कहते हैं। क्लियर है? अब नॉन स्टाइकियोमितीय दोष क्या होगा? नॉन स्टाइकियोमितीय दोष में भी सेम होता है, लेकिन यहां पास जो अवयवी कण होगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार यहां पास हमारे अवयवी कण, देखो यहां पास जैसे ये दिखाई दे रहे 6 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें से एक अवयवी कण यहां से गायब चला जाएगा, और गायब हो गया तो यहां पास खाली स्थान हो गया, खाली स्थान बन जाएगा, और खाली स्थान बन गया मतलब ये क्या हो जाएगा? उदासीन नहीं रहेगा। और कोई भी तत्व, परमाणु या फिर अणु की बात करते हैं या फिर ठोस की बात करते हैं तो वो रहता है उदासीन। तो इसकी उदासीनता को कंप्लीट करने के लिए, उदासीनता को पूरी बनाने के लिए यहां पास कोई दूसरे प्रकार का तत्व आ जाता है। ठीक है, यहां पास अगर हम लोग सपोज करते हैं NaCl, NaCl, ये चीजें हैं, यहां पास Na ने अपना स्थान छोड़कर दूसरा तरफ चला गया, ये छोड़ दिया, स्थान गायब हो गया। अब यहां पास अगर चेक करें धनात्मक और ऋणात्मक कणों की तो बराबर नहीं है। ऋणात्मक कण जो क्लोरीन होती है वो होती है ऋणात्मक, तो यहाँ 3 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है। उदासीन होगा क्या? अगर धनात्मक और ऋणात्मक की मात्रा अनुपात बराबर नहीं है तो यह उदासीन कैसे कहलाएगा? तो इसकी उदासीनता को पूरा करने के लिए कोई सेम व्यवहार का कोई दूसरा तत्व आ जाता है। जैसे यहां पास हमने एक एग्जांपल के लिए, केवल एक एग्जांपल के लिए लिया है पोटेशियम के। अब यहां पास देखेंगे ये भी धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है, 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक, ऐसे उदासीन हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास Na और Cl का अनुपात था वो बराबर है क्या? नहीं है ना। तो ये इस टाइप के जो दोष दिखाई देंगे वो नॉन स्टाइकियोमितीय दोष कहलाएगा। ठीक है, इसके प्रकार और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अशुद्धि दोष।
तो अशुद्धि दोष क्या होती है? अशुद्धि दोष ऐसी ही टाइप का कुछ होता है जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी, अव्ययी कण के स्थान पर इम्प्योरिटी का उपस्थित होना अशुद्धि दोष कहलाता है। अव्ययी कण यहाँ पास जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं अच्छे से आपको, वहां पास किसी 1 2 3 4 5 6 किसी भी अव्ययी कणों के स्थान पर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी का आना। इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है? अशुद्धि। नाम से समझ आ रहा है, हमारा जो क्रिस्टल जालक था, त्रिविम संरचना थी, उसमें अव्ययी कण के स्थान पर अशुद्धि का आ जाना अशुद्धि दोष कहलाएगा। एकदम सिंपल है ना, एकदम नाम में है सब कुछ। यहां पास आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्टाइकियोमेट्री मतलब होता है उष्मा गति की दोष, उष्मा गति की दोष, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और नॉन स्टाइकियोमेट्री मतलब क्या होता है? ऐसे दोष जहां पास किसी स्थान पर धातु अगर छोड़कर चला जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा चीज आ जाता है, जरूरी नहीं है कि वो धातु ही आए, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा अशुद्धि दोष। क्लियर है? यहां पास देखो एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पास अगर यहां पास K+ नहीं है तो Cl भी छोड़ के चला जाएगा। अगर Cl छोड़ के Na छोड़ के चला गया है तो Cl के स्थान पे यहां पास इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ऐसे कुछ भी, मतलब हमारा जो स्थायित्व है, उदासीनता है, वो बनाए रखने के लिए कोई नए चीज का आ जाना नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाएगा, और अशुद्धि का आना अशुद्धि दोष कहलाएगा, और स्टाइकियोमेट्री आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो वापस से इसके प्रकार में आ जाते हैं। अब स्टाइकियोमेट्री दोष के होते हैं प्रकार 4। पहला जो दोष होता है उसका नाम होता है रिक्ति दोष, दूसरा नाम होता है वो अंतराकाशी दोष। अब ये जो दोनों होता है वो होता है अनआयनित कणों के लिए, अनआयनित कणों के लिए। अनायनित मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें किसी भी प्रकार का आयन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉटकी और फ्रेंकेल, ये और 2 प्रकार के दोष होंगे। जो होता है आयनित कणों में, ध्यान से समझिए, ठीक है, ये होते हैं आयनित कणों में। अब यहां पास जो अंतर होता है वो ज्यादा कुछ नहीं होता है, जो रिक्ति दोष और शॉटकी दोष होती है दोनों सेम होती है, बस यहां पास अनआयनित कणों के लिए होता है और यहां पास आयनित कणों के लिए। आयनित कण जैसे यहां पास हमने एग्जांपल एक बार ले लिया है Na और Cl, धनात्मक और ऋणात्मक है ना। तो अगर ऐसे कण के बारे में बात करते हैं जो आयन प्रदर्शित करते हो, आयन होता हो उसमें, तो उसको शॉटकी कहेंगे, और आयन नहीं होते हैं उसको रिक्ति कहेंगे। अब अंतराकाशी और फ्रेंकल वापस से सेम होता है, लेकिन अंतराकाशी होता है वो अनआयनित कणों के लिए होता है और फ्रेंकल होता है वो आयनित कणों के लिए होता है। सिंपल है ना, ठीक है। चलो अब यहां पास इसको थोड़ा सा और पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है करके। देखो ध्यान से समझेंगे, वापस से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, त्रिविम संरचना जो हमारी होती है उसको। ये ऐसा कुछ त्रिविम संरचना होगा, ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर अच्छे से बना रहेगा। उसमें रिक्ति दोष की बात करें, इसी स्ट्रक्चर में हम लोग चारों की बात करेंगे। अगर रिक्ति दोष बात करते हैं तो वहां पास अनआयनित कण होंगे, यहां पास जो कण होगा, जितने भी कण होंगे वो पूरे के पूरे अनआयनित होगा, मतलब किसी भी में आयन नहीं होगा, ठीक है, आयन नहीं होगा, ऐसे कण लिया जाएगा यहां पास। तो रिक्ति दोष में क्या होता है? रिक्ति दोष में यहां पास का एक कण निकल के चला जाता है, किसी भी प्रकार का कण अगर निकल के चला जाता है तो इसके विपरीत कण, देखो हमेशा जो कण घिरा होता है वो अपने विपरीत कण से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। पहला कण ये हुआ, दूसरा कण किसी दूसरे प्रकार का, फिर तीसरा कण, फिर ये ऐसे टाइप का, ठीक है, एक के बाद अलग अलग कण दिखाई दे रहे हैं। अगर ये खाली स्थान वाला बाहर निकल गया तो एक ऐसा वाला भी बाहर निकल जाएगा,
उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक साथ दो दो निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पास देखो ये जगह खाली हो जाता है और ये जगह खाली हो जाता है, और खाली को हम लोग क्या बोलते हैं? खाली को बोलते हैं रिक्ति। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में अनआयनित कण अपने स्थानों को छोड़कर चला जाता है, उसे रिक्ति दोष कहते हैं। और यहीं पास अगर बात करेंगे क्या कि जो कण थे, ये जो कण थे, कण दिखाई दे रहे थे, वो अपनी जगह को, कोई भी एक कण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात खत्म, रिक्ति दोष हो गया ना खत्म। ठीक है, रिक्ति दोष हो गया। अब अंतराकाशी के बारे में बात करें। एक यहां पास से गायब हो जाएगा और इसके अंतराकाशी स्थान पर आ जाएगा। अंतराकाशी स्थान अवयवी कणों के छोड़ जो जगह बाकी होता है खाली वाला, उसको ये सबको क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। तो ये जो छोड़ के जाता है, ये छोड़ के बाहर नहीं जाता, ये यहीं कहीं पास अंतराकाशी स्थान पर ऐसे रुक जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी। यहां पास देखो धन आयन और ऋण आयन की संख्या कम हुई नहीं है, बस जगह बस चेंज किया है। तो ऐसे प्रकार का अगर दोष उत्पन्न होगा तो उसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब सेम बात करेंगे किसके लिए? शॉर्टकी और फ्रेंकल के लिए। शॉर्टकी में क्या होता है देखो, इसको धनात्मक ले लेते हैं, इसको ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऐसे करके। तो यहां पास शॉर्टकी में क्या होता है? शॉर्टकी की बात कर रहे हैं, आयनित कणों, तो हमने आयन बना दिया। यहां पास अगर एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा तो साथ में एक कोई भी धन आयन भी अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पास दो दो एक साथ अवयवी कण गायब होते हैं, एक ऋण आयन और एक धन आयन। क्यों? अगर ऋण आयन गायब हुआ तो धन आयन को क्यों गायब होना पड़ता है? क्योंकि किसी भी क्रिस्टल उदासीन रहना चाहता है और उदासीन रहता है, तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए अगर एक ऋण आयन जाता है तो एक धन आयन को बाहर निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो ये चीज कहलाती है शॉर्टकी। और फ्रेंकल में क्या हो जाएगा? फ्रेंकल में जो है वो धन आयन और ऋण आयन जो होती है वो अपने स्थान को छोड़कर, जैसे ये ऋण आयन है, अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। अब इससे अगर आप बोलेंगे सर धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या कम हुई क्या, तो यहाँ पास तो धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या कम ही नहीं हुई है, जैसे का तैसा है, बस स्थान छोड़ के दूसरा जगह चला गया। तो यहाँ धन आयन का स्थान चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है नहीं होगा। हो भी जाएगा, लेकिन होगा तो कहाँ पास होगा? ये धन आयन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पास चला जाएगा, ऐसे कोई भी दूसरा अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। अब बात आती है नॉन स्टाइकियोमिति की। तो नॉन स्टाइकियोमिति दोष कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु अभाव दोष। हाँ, तो ये जब बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमिति दोष का, तो ऐसे क्रिस्टल की बात करेंगे, ऐसे क्रिस्टल संरचना के बारे में बात करेंगे जिसमें धातु उपस्थित रहता है। अब धातु आदि के नाम से क्या समझ आ रहा है कि धातु का बढ़ोतरी होना, धातु का बढ़ जाना। तो धातु के साथ जो दूसरा चीज रहेगा वो अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा और सेम प्रॉपर्टी, सेम गुण वाला कोई दूसरा चीज आ जाएगा। यहां पास धातु की अधिकता हो जाएगी। धातु अभाव क्या कहलाएगा? यहां पास धातु अपना स्थान छोड़ के जाएगा, धातु अपना स्थान छोड़ के जाएगा और उसके स्थान पर सेम चार्ज वाला कोई दूसरी चीज आ जाएगी उदासीनता को बनाए रखने के लिए। बस यही होता है धातु आधिक्य और धातु अभाव दोष में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जो ठोसों में अपूर्णता होती है उसके बारे में। तो यहां पास एक एक करके जानेंगे कि बिंदु दोष क्या होता है, पंक्ति दोष क्या होता है, बिंदु दोष के अंदर स्टाइकियोमिति, नॉन स्टाइकियोमिति, अशुद्धि दोष क्या होती है। फिर उसके बाद धीरे से जानेंगे स्टाइकियोमिति दोष के अंदर क्या क्या होता है,
फिर नॉन स्टाइकियोमेट्री के अंदर क्या होता है, फिर अंतर पढ़ेंगे। आप अगर चाहेंगे तो कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा आपका, क्या बनाएगा कि ठोसों में अपूर्णता किसे कहते हैं, इसके कारण को लिखिए। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का अगर बनाया तो यही बनाएगा कि ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष किसे कहते हैं, अपूर्णता होने के कारण या दोष होने के कोई 2 या 3 कारण लिखिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्टाइकियोमेट्री दोष को विस्तार से समझाइए। तो स्टाइकियोमेट्री दोष को, उसके प्रकार को पूरा विस्तार से समझाना है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको पूछा जाता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को विस्तार से समझाइए। तो आपको धातु अभाव और धातु आधिक्य के बारे में अच्छा सा बताना पड़ेगा। और अशुद्धि दोष और पंक्ति दोष कभी भी पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स का बनेगा ही नहीं इन दोनों में क्वेश्चन। अशुद्धि दोष और पंक्ति दोष आया तो 2-2 मार्क्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। एक तो बेसिक सा सिंपल सा जो डायग्राम बताया था वो देख लीजिए और साथ में उसका परिभाषा। वैसी अशुद्धि दोष में भी बात करेंगे, अशुद्धि दोष के बारे में अभी सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहां से आप 2 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो पूछेगा आपको रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष में 4 अंतर लिखिए, 4 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में 4 अंतर निकालिए, तो इसमें भी 4 अंतर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछेगा धातु आधिक्य दोष और धातु अभाव दोष में 4 अंतर निकालिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास 8-9 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 के बेस से अगर देखेंगे इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। अगर आपने हमारा पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका अगला टॉपिक, मतलब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने इस सब के बारे में बेसिक जाना है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आएगा बिंदु दोष और उसके प्रकार के बारे में। क्लियर है? चलो।